तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंग्लिश दर्शन। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यह कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कोर्स लॉन्च भी हो चुका है, तो उस सीरीज में हमारा ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वोकैब को हम लोग याद करेंगे, कैसे निमोनिक्स से। तो निमोनिक्स में देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक शब्द है जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, एट्रीब्यूट, है ना। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, श्रेय देना या फिर संबंध लगा देना, मतलब किसी चीज से रिलेशन क्या करना, जोड़ना। की क्या हो जाएगा इसका, देखिए अब ये क्या होता है। जब भी हम लोग ऐसे शब्दों को देखते हैं तो निमोनिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्ड को दो पार्ट में तोड़ देना होता है। ठीक है, एक हो गया एट्री और दूसरा हो गया क्या, ब्यूट। तो एट्री से आपने बना लिया क्या, अत्री, और ब्यूट से बना लिया क्या, बूट, यानी कि जूता या फिर जो हम लोग शूज पहनते हैं वो। तो एट्रीब्यूट ऐसे आपने ब्रेक कर लिया दो पार्ट में। ब्रेक करने के बाद से आप क्या करेंगे कि इससे एक छोटा सा कीवर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट को हमने अत्री के बूट से रिलेट कर दिया और इस पे एक हमने छोटी सी क्या बना दी, स्टोरी बना दी। कैसे, जैसे देखिए अत्री ने बूट के सुंदर दिखने के लिए कारीगर को क्या दिया, श्रेय दिया। अत्री नाम का कोई व्यक्ति है, लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है, जिसने क्या किया, एक सुंदर बूट पहना हुआ, उसका श्रेय उसने किसे दिया, कारीगर को दिया। ठीक, तो ऐसे आप यहाँ पे देखिए अत्री और बूट से आपने बना लिया एट्रीब्यूट, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्रेय देना या फिर संबंध लगाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफी। अब एडिक्वेट को, क्वेट को आपने कुआं बना दिया और एडी को क्या बना दिया आपने, आदि बना। आदित्य को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आदि बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आदि ने कुआं, आदि ने कुआं, आदि ने कुआं, ऐसे आपको दो तीन बार क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है ना, मतलब आपको इसे दिमाग में रखना है। ठीक है, इमेजिनेशन जरूरी होता है। जैसे आदि नाम का एक लड़का है, इसने कुआं खोदने के लिए क्या कर दिया, पर्याप्त सामान क्या कर लिया, इकट्ठा कर दिया। तो एडिक्वेट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्याप्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजर्न। एडजर्न, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। ठीक है, कि देखिए क्या होता है इसमें, की हो जाएगा क्या, एडीजे से हमने बना दिया आज और जर्न से बना दिया क्या, जज। आज जज ने क्या कर दी, केस की कार्यवाही 2 दिनों के लिए स्थगित कर दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता या फिर बेपरवाही। एपैथी, एपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीनता या फिर बेपरवाही। एपैथी का कीवर्ड आपने बना दिया क्या, एपी से बना दो आप, ठीक है ना, अपैथी से बना दो क्या, पति। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता है कि आप सीधे यहाँ पे इसको एज इट इज रख दें। आप कोई भी कीवर्ड बना सकते हैं जो क्या हो, देखने में क्या हो, जो फनी हो। जितना फनी आप बनाएंगे उतना ही जल्दी आप क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो एपैथी को हमने बना दी आपका पति। ठीक है ना, आपका पति क्या है, नौकरी के प्रति कैसा दिखाता है, उदासीनता दिखाता है। ठीक, तो एपैथी को आपका पति कीवर्ड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उदासीनता। ये एक छोटी सी कहानी आपने क्या कर ली, रिलेट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है एटोन। एटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रायश्चित करना। अब इसका कीवर्ड हमने बना दिया स्टोन। स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जब आप किसी स्टोन को ठोकर अगर मार देंगे पैरों से, ठीक है, तो स्टोन को ठोकर मारने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद प्रायश्चित करेंगे। तो जाहिर सी बात है एटोन को आपने लिंक कर लिया किससे, स्टोन से, और स्टोन का मतलब यहाँ पे क्या निकालिए आपने, प्रायश्चित करना। तो एटोन का मतलब क्या हो गया, प्रायश्चित करना। नेक्स्ट वर्ड है अपना एस्वेंडर। ठीक है, एस्वेंडर। एस्वेंडर को हम लोग कैसे याद कर लेंगे, देखो ए एस यू से बना लो आंसू और यू एन डी ई आर से बना लो क्या, अंदर, या फिर ऐसे ही बना सकते हो आंसू और सुंदर, आंसू और सुंदर। ठीक है, तो आप ऐसा ही बना सकते हो कि आंसू सुंदर। ठीक है ना, आंसू और उसका सुंदर सा भाई क्या है, अलग अलग हो गए। ऐसे भी आप लिंक कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आंसू क्या है, अंदर है, इसलिए अपने भाई से क्या है, अलग है या फिर पृथक है। उसके बाद है नेक्स्ट एनुअल। एनुअल का मतलब होता है यहाँ पे रद्द करना। ठीक है, एनुअल, एनुअल का मतलब क्या हो जाएगा, रद्द करना। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड होता है अपना एनुअल, इसका मतलब होता है वार्षिक। ठीक है, जो कोई क्या हो, ईयरली घटना घटे, उसको हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, वार्षिक के रूप में।
तो ये हो जाएगा अपना एनुअल। एनुअल से आपने क्या बना लिया यहाँ पे, एनुअल। एनुअल आपको पता है कि वार्षिक, ठीक है। तो एनुअल मीटिंग कोरोना के कारण क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्टोनिस। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, स्टोनिस। आपको भी क्या करना है, साथ साथ बोलते रहना है। ये जो हमारा 8 नंबर वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है स्टोनिस। तो स्टोनिस को जब आप प्रयोग करेंगे तो स्टोनिस का भी कीवर्ड कैसा बना सकते हैं, स्टोन से, ठीक है। कीवर्ड जो भी बनाए ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो आप आसानी से डेली यूज में, डेली लाइफ में यूज करते हो, या फिर आप उसको आसानी से रिमेम्बर कर सके, आसानी से माइंड में रख सके, और फनी भी होना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने स्टोन को क्या कर दिया, हाथों से तोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि स्टोन हाथ से तोड़ने वाली चीज है नहीं। अब स्टोन को अगर हाथ से कोई तोड़ेगा तो सबको क्या कर देगा, हैरान कर देगा। तो स्टोनिस से स्टोन बना लो, स्टोनिस क्या याद हो जाएगा, हैरान करना या चौंकाना। नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्रतिभा या फिर कौशल। जैसे आप टेस्ट भी देते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जो भी आप एसएससी बैंक इत्यादि के एग्जाम देते हैं वो क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट ही तो होता है। एप्टीट्यूड को आपने कीवर्ड बना लिया आपत्ति और दूर, ठीक है। उसमें पढ़ने की प्रतिभा है, इसलिए उससे क्या है, आपत्ति दूर रहेगी, ठीक है। आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि उसमें पढ़ने की प्रतिभा, यानी कि उसके पास क्या है, प्रतिभा है, इसलिए उससे क्या है, कौन दूर है, आपत्ति दूर है। आप ऐसे भी लिंक कर लो, आप जैसे चाहो, मकसद एक ही है ना कि याद होना चाहिए। एडवर्सिटी, अगला वर्ड हो गया अपना एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या मुसीबत। अब देखो, एक एडवर्ड नाम का व्यक्ति है जिसने क्या किया, सिटी में क्या कर दिया, ठीक है। एडवर्ड नाम के व्यक्ति ने सिटी में क्या कर दिया, सारी मुसीबत आने जाने की दूर कर दी, ठीक है। तो मान लो कि एक व्यक्ति है एडवर्ड। एडवर्ड ने क्या किया, एक ले लिया होंडा सिटी कार, और उसने सारी मुसीबत आने जाने की क्या कर दी, दूर कर दी, ठीक है। तो एडवर्ड और सिटी, या फिर ऐसा भी आप लिंक कर लो कि एडवर्ड ने सिटी में क्या कर दिया, मुसीबत या फिर विपत्ति खड़ा कर दी। नेक्स्ट वर्ड है अपना एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी या फिर हट्टी। एडामेंट को आप देख लीजिए कैसे याद करना है। ये वर्ड है अपना एडा और मेंट। एडामेंट, यहाँ पे देखिए एडम मन से, ठीक है ना। या तो एडम मान लो कि किसी का नाम है और उसने क्या किया, मन से क्या कर दिया, बहुत ही जिद्दी है या फिर अटल है। या फिर आप ऐसे याद कर लिए कि एड़ा व्यक्ति होता है, ठीक है ना। एड़ा, जैसे बोलचाल में कहा था एड़ा है क्या, मतलब पागल है क्या, ठीक है। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि एड़ा मैन क्या होता है, जिद्दी या फिर अटल होता है। तो आप दोनों तरीके से, जैसे आप चाहें आसानी से याद करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एम्पल, ठीक है। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, प्रचुर, ठीक है। आप यहाँ पे सफिशिएंट, एनफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनफ का भी मतलब होता है एज मच एज रिक्वायर्ड, ठीक। अब यहाँ पे कीवर्ड आप बना लो, एम्पल को टेम्पल से बना लिया, ठीक है। एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल, देखिए सुनने में दोनों एक ही जैसा लगता है, ठीक है। तो मंदिर में यानी कि टेम्पल में गरीबों को क्या किया गया, पर्याप्त मात्रा में खाना दिया गया। तो फाइनली आपने एम्पल को लिंक कर लिया किससे, टेम्पल से, और टेम्पल में क्या हो गया आपका, पर्याप्त खाना मिला। याद हो गया आपका ये भी वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब होता है कटुता या फिर रुखापन, ठीक है। तो आप एक्रीमोनी को आप अकड़ू और मोनू से भी लिंक कर लो कि एक अकड़ू है और अकड़ू कौन है, मोनू है। आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। तो अकड़ू कौन है, मोनू है, और उसकी कटुता और रुखापन से क्या करते हैं, सब डरते हैं, ठीक है। तो एक्रीमोनी को आपने लिंक कर लिया किससे, कटुता से या फिर रुखापन से। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड बनाया अकड़ू मोनू, मीनिंग हो गया क्या, कटुता या फिर रुखापन। अच्छा, यहाँ पे एक और कीवर्ड आप बना सकते हैं, इसको सेरेमनी से बना लो कि सेरेमनी को टाल दिया गया, क्यों, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में क्या हो गया, कटुता या रुखापन उत्पन्न हो गई। उसके बाद से अपना नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर। 14 नंबर वर्ड में देखिए लिखा हुआ अजाइल। अजाइल का मतलब होता है फुर्तीला या फिर तेज। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला या फिर तेज। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका फास्ट भी लिख सकते हो, फ्यूरियस भी लिख सकते हो। फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र, ठीक है। जब कोई चीज या कोई वस्तु पूरे बल के साथ आए तब उसके लिए
बल के साथ आए मतलब उसमें पूरी एनर्जी हो और तेज भी हो, उसकी गति भी कैसी हो, तेज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरियस। तो एजाइल को आप ऐसे लिंक कर सकते हैं, आज और चिल, ठीक है ना, आज चिल, आज चिल कैसे उड़ रही है, आज चिल कैसे उड़ रही है, फुर्तीले तरीके से उड़ रही है। नेक्स्ट वर्ड है अपना, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आप देखेंगे 15 नंबर वर्ड अपना क्या है, 15 नंबर में लिखा गया है एनाथमा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये वर्ड है अपना एनेथमा। एनेथमा को आप लिंक कर सकते हो कैसे, महात्मा से, ठीक। ये देखिए एनेथमा जो वर्ड है, एनेथमा का आपने कीवर्ड बना दिया क्या, महात्मा। देखिए इसमें भी लास्ट में मा आएगा, इसमें भी मा आएगा, तो एनेथमा को महात्मा से, महात्मा ने गुस्से में सबको क्या दिया भाई, अभिशाप दे दिया, तो एनेथमा का मतलब क्या हो गया, अभिशाप हो गया। एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती या फिर परिश्रमी, ठीक। कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, आशा है, और वह क्या है, दास है, ठीक है। मान लो कि ये आशा है और उसका टाइटल क्या हो गया, दास हो गया, ठीक है। तो आशा दास नाम का जो विद्यार्थी है वो क्या है, एक मेहनती विद्यार्थी है। तो एसिडुअस को आशा दास से याद कर लीजिए, आशा दास कैसे हैं भाई, मेहनती हैं, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक है। अबेंडन का मतलब हो जाएगा त्यागना या फिर छोड़ना। कीवर्ड बना लो अब और बंधन। अब सारे बंधन को क्या करो, छोड़ दो या फिर त्याग दो, क्योंकि समय अब आ गया है। नेक्स्ट वर्ड है अमास। अमास का मतलब होता है संग्रह करना या इकट्ठा करना। अमास का कीवर्ड बना लीजिए आप आम रस से, ठीक है ना। अमास मतलब क्या हो जाएगा, आम रस, ठीक है। आम रस को बेचकर उसने धन का क्या कर दिया, संग्रह कर दिया, फिर धन एकत्रित कर लिया, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट ऑडा सिटी। ऑडा और सिटी, ऑडा सिटी का मतलब होता है हिम्मत या फिर गुस्ताखी। कीवर्ड हो जाएगा इसका की, जैसे एक कार आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडी, ऑडी नाम की कार, ठीक है। तो ऑडी कार चलाने वाले क्या होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, तथा वह गुस्ताखी भी कर देते हैं। तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास ऑडी कार है और वह क्या है, बहुत ही हिम्मती है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करने में आपकी मदद करता है उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, सह अपराधी के नाम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका कीवर्ड जाएगा आज कम पुलिस, ठीक है ना। आज कम और क्या, पुलिस, ठीक है। आज कम पुलिस, ठीक है ना, सह अपराधियों को पकड़ने गई है, ठीक है। मतलब आज कम पुलिस मतलब पुलिस की कम संख्या गई है किसको पकड़ने, सह अपराधियों। तो एकम्प्लिस को आज कम पुलिस से लिंक कर लो। जैसे देखो यहाँ पे आप आज कम पुलिस, आप जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो पुलिस का अपराधी से बड़ा गहरा संबंध होता है, तो आसानी से आप इसको लिंक भी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब होता है गरिमापूर्ण या फिर वैभवपूर्ण। ऑगस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, गरिमापूर्ण या फिर वैभवपूर्ण। आप हमेशा ध्यान रखिए जब बोला जाए कि इसका मतलब ये होता है तो आप भी उसको क्या करें, मन में धीरे धीरे बोलें, ठीक है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना फायदेमंद, क्योंकि लैंग्वेज बोलने की चीज है, जैसे आप बोलोगे नहीं उतनी आसानी से आपको समझ में चीजें आएंगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए बोलना जरूरी है। अब देखिए अगस्त को आपने अगस्त से लिंक लिया, अगस्त अपना जो महीना होता है उससे, ठीक है। अगस्त और यहाँ पे मीनिंग हो जैसे गरिमापूर्ण या फिर वैभवपूर्ण, ठीक है। तो अगस्त आप याद कर लो, ठीक है। अगस्त तो सबको याद रहता है, अगस्त को आपने अगस्त से लिंक कर लिया और यहाँ पे कीवर्ड बना दो कि अगस्त क्रांति क्या है, गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाई थी। तो यहाँ पे मीनिंग निकल गया क्या, गरिमापूर्ण, और अगस्त से हो गया क्या, अगस्त क्रांति। आपको पता भी है, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो आप बता पाएंगे कि अगस्त क्रांति हुई कब थी। उसके बाद है नेक्स्ट एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है अति चतुर या फिर चालाक। जो जरूरत से ज्यादा होशियार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्यूट, या फिर क्या बोलोगे, चालाक। चालाक के लिए आप जनरल से एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्लेवर। की बना लो अरस्तु से, ठीक है ना। अरस्तु क्या था, एक चालाक व्यक्ति था, ठीक है। तो एस्ट्यूट का कीवर्ड हो गया क्या, अरस्तु। और अरस्तु कैसा था भाई, चालाक था, आसानी से याद हो गए सारे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, ठीक है। एनार्की का मतलब हो गया यहाँ पे अराजकता। की याद कर लो अनर्थ की, अनार्की अनर्थ की, अनार्की अनर्थ की। अनर्थ तो आपको पता ही है, जब कुछ गलत हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनर्थ बोलते हैं, ठीक। तो अनर्थ की शुरुआत कैसे होती है, अराजकता से होती है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अपना एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टालना, ठीक है। एवर्ट को देखो अलर्ट से आप याद कर सकते हो। अलर्ट से ही हम क्यों लिंक करेंगे कि अलर्ट का मतलब सबको पता होता है, ठीक है। देखिए एवर्ट को आपने अलर्ट से लिंक कर लिया और अलर्ट रहकर आप क्या कर सकते हैं, मुसीबत से बच सकते हैं या फिर मुसीबत को टाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंटिक, ठीक है। एंटिक का मतलब होता है पुरानी और मूल्यवान, मतलब ऐसी वस्तु जो पुरानी भी हो और उसकी वैल्यू भी अच्छी हो, ठीक। तो एंटी को आप लिंक कर लो आंटी, ठीक है ना, आंटी की, ठीक है। एंटी को आपने लिंक कर लिया कैसे, आंटी की, भाई ये आंटी जी हैं अपनी, ठीक है ना। और आंटी जी की सोच कैसी है, पुरानी है और मूल्यवान है, ठीक है। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो कि उनकी जो सोच है वो कैसी है, पुराने जमाने जैसी है, ठीक। उसके बाद है एंटीपैथी, ठीक है। एंटीपैथी, एंटी और पैथी, एंटीपैथी का मतलब था वैर भाव। एंटीपैथी का मतलब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, वैर भाव, ठीक है। तो आप ऐसा लिख कर लीजिए आंटी और पत्नी, ठीक है ना। आप आंटी पत्नी, ठीक है ना, आंटी मेरी पत्नी से क्या रखती हैं, वैर भाव रखती हैं। या फिर ऐसा भी लिख लीजिए कि आंटी ने जब से पैथी पढ़ी यानी कि पोथी पढ़ी, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हो, क्या, आंटी और पोथी, ठीक। आंटी ने जब से पोथी पढ़ी तब से उनके मन में क्या आ गया, वैर भाव आ गया। दोनों तरीके से आप लिंक कर लीजिए। एक वर्ड से बहुत से कीवर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप धीरे धीरे कितना सीख पा रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एगोनी, ठीक है। एगोनी का मतलब होता है बहुत दुख या फिर पीड़ा। जब दुख की स्थिति जब ज्यादा हो, लगातार हो, तो बर्दाश्त के बाहर होने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीड़ा बोलते हैं, ठीक। लगातार जो दुख बना रहे। की हो जाएगा यहाँ पे अग्नि, की क्या हो गया अपना यहाँ पे, अग्नि। एगोनी को आपने लिंक कर लिया किससे, अग्नि से, ठीक है। अग्नि में जलकर लोगों को क्या होती है, बहुत ही पीड़ा होती है। या फिर आप सीधे लिंक कर लो, अग्नि से जलने के बाद क्या हुई, बहुत ही पीड़ा हुई। नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट वर्ड है यहाँ पे एविड। एविड का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है ना, उत्सुक। उत्सुक मतलब होता है क्या, क्यूरियस, जिसको आप जिज्ञासु बोलते हैं, जो किसी चीज को लेकर के ज्यादा जागरूक रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एविड के नाम से जानते हैं, ठीक। तो एविड को आपने डेविड से याद कर लिए कि डेविड नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है, बहुत ही उत्सुक विद्यार्थी है, ठीक। तो एविड को आपने डेविड से लिंक किया और डेविड के बाद से क्या किया आपने, उत्सुक लिंक कर लिया, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे सेकेंड वीडियो में। ये हमारा वीडियो जो है ये डेमो फर्स्ट है, ठीक है ना। एक और वीडियो मिलेगा आपको जो डेमो सेकेंड रहेगा। उसके बाद ये कोर्स पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फी है, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं यहाँ पे दे देना चाहता हूँ कि जो सारे वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका टेस्ट फॉर्मेट में आप हमारे एप्लीकेशन पे टेस्ट भी दे सकेंगे, ठीक है ना। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी में होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये वर्ड है अपना एवर्ट, तो एवर्ट इंग्लिश में लिखा रहेगा, लेकिन इसका 4 जो ऑप्शन रहेगा है ना, ABCD या 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन रहेगा वहां पे मीनिंग इसके हिंदी में लिखे रहेंगे। तो आप यहाँ से अपना टेस्ट चेक कर सकते हो कि आपने इन 28 वर्ड्स में से कितने याद किए। ये टेस्ट अपलोड होगा कब, जब ये वीडियो अपलोड होने के तुरंत 2 या 2.5 घंटे के अंदर में अपलोड हो जाएगा। और इसका PDF आप वहाँ PDF सेक्शन में जा करके ले सकते हैं। तो बने रहिए कोर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।